आप सस्पेंड कर दो। ये सब युवाओं को पता है कि लास्ट में वही बोर्ड खुलेगा, उसी बोर्ड में स्टाफ भरा जाएगा। सिर्फ और सिर्फ चेंज क्या होगा, नाम। जो नाम क्या रखा गया है, राज्य चयन आयोग, परंतु अभी तक एक भी भर्ती उस राज्य चयन आयोग के तहत नहीं हुई है। पिछले एक साल से क्या कोई भर्ती हुई है जो स्थायी भर्ती हुई होगी? हम युवाओं को 2018 में लास्ट कमीशन हुआ था। 5 साल हो गए लाइब्रेरी में बैठ के। मेरा सरकार से यही निवेदन है, अभी भी हम विनम्र निवेदन कर रहे हैं, हाथ जोड़ के निवेदन है कि इस पे आत्मचिंतन करने की आवश्यकता है। इस पॉलिसी को जल्द से जल्द वापस करो और R&P रूल जो है उसके तहत हमें भर्ती चाहिए। 50% बैच वाइज और 50% कमीशन वाइज। जितनी भी सारी भर्तियां लटकी हुई है, उन सभी भर्तियों को भी पेंडिंग, जितनी भी भर्तियों के रिजल्ट पेंडिंग है, उनके रिजल्ट भी जल्द से जल्द बहाल हो। जो रिटायर्ड पटवारी है वो पॉलिसी भी खत्म होनी चाहिए। जो युवा है, बेरोजगार युवा है, उनको जो है रोजगार मिलना चाहिए। उसके बाद हमारी जो एक और मांग है कि आपने जो पुलिस का ग्राउंड इतना टफ कर दिया कि उसको जरूरत ही नहीं है पुलिस नाम देने की। आपने जो ग्राउंड है कौन सा कर दिया, आर्मी वालों का, उसका नाम आर्मी कर दो। फिर क्या हमारा हर युवा 5 मिनट 30 सेकंड में वो रेस कंप्लीट कर पाएगा? अगर एक आर्मी वाला बच्चा उसके लिए साल भर मेहनत करता है, वो बच्चा पूरा ग्राउंड वो कंप्लीट नहीं कर पाता, परंतु आपने वही क्राइटेरिया इसमें भी जोड़ दिया। तो बड़े दुख की बात है। सरकार की ये नीतियां सिर्फ और सिर्फ इसलिए है ताकि हम लटके रहे, भटके रहे, सड़कों पर उतरते रहे। उन्होंने सिर्फ और सिर्फ 5 साल निकालने हैं, परंतु अब समय आ चुका है। हम तब तक जागते रहेंगे जब तक ये गलत नीतियां वापस ना लें। धन्यवाद। सुको सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। सुको सरकार हाय तू, हाय तू, हाय तू। सुको सरकार हाय तू, हाय तू, हाय तू। भावी शिक्षा गृह रे, शिक्षा मंत्री सो रे। भावी शिक्षा गृह रे, शिक्षा मंत्री सो रे। काम करो, कुर्सी छोड़ो, काम करो। की गलत नीतियां हमने भी सख्त वक्त के दौर आजमाए हैं। छात्र समुदाय से क्या भिड़ेगी ये सरकारें? सब छात्रों ने तो अच्छे अच्छे कोई होश उड़ाए हैं। मेरी आवाज के दायरे में जितने चेतावनी देना चाहता हूं कि जिस प्रकार की आज आप ये नीतियां बना रहे हैं, वो नीतियां सरासर इन बेरोजगार छात्रों को नामंजूर होंगी। साथियों, हम बड़े लंबे समय से इस चीज को देख रहे हैं। कोई भी सरकार सत्ता में आती है, ज्यादा बात मैं करता हुआ, क्योंकि बहुत सारी चीजों को इन्होंने बहुत बखूबी से आपके बीच में मनोज भाई ने रखा। लेकिन हम क्या देख रहे हैं? हम ये देख रहे हैं कि अपने चहितों को नौकरियां दी जा रही है। होता क्या है, जिस प्रकार की ये जो गेस्ट टीचर पॉलिसी 2600 के करीब जिनकी बात की जा रही है, ये सरकार आप लोगों के लिए नहीं है। ये सरकार अपने लोग, जो अपने लोग यहाँ पर उनके हैं, उनको शांत कराने के लिए बैकडोर तरीके से इन एंट्रियों को भरना चाहते हैं। अभी आप समझने की कोशिश करो। पहले आपने देखा होगा किसी नौजवान की गलती नहीं होती कभी भी नौकरी पे लगने के लिए, समझ रहे हो आप? कोई भी नौजवान अगर नौकरी के अंदर लगता है तो उसकी गलती नहीं होती, क्योंकि सरकार अपनी नीति बनाती है। नौजवान ने तो लगना ही है, बेरोजगार ने तो वहां पर लगना ही है। अभी जेबीटी और बीएड के बीच में लड़ाई करवा दी, पीछे पीटीए, एसएमसी और ना जाने पैरा टीचर के हिसाब से भर्तियां की नौकरियां अगर सरकार देगी तो क्या हम नौकरी दे पाएंगे? वहां पर रोस्टर लागू होगा? नहीं होगा। दूसरा, अगर आप देखें इस चीज को, आज हम देखते हैं कि वन मित्र भर्ती हुए, हम सारे शांत बैठे रहे, लोग भर्ती होते गए, अपने चहितों को सरकार ने पुटअप कर दिया। कल को 5 साल के बाद वो एक्सटेंड कर देंगे। 3 कैबिनेट में पॉलिसी लाई है गेस्ट टीचर वाली, यानी अब जो टीचर भी रखे जाएंगे सिर्फ 2-3, एक लेक्चर का कितना मिलेगा, 2-3-250 रुपये। तो इसके खिलाफ युवाओं का रोष है सर।
ऊपर से 817 के जो पेंडिंग रिजल्ट जितने भी पड़े हुए वो भी अभी निकले नहीं। जो रिटायर्ड पटवारी है उनको भी ये दोबारा से रोजगार दे रहे, परंतु जो बेरोजगार युवा है उनको कोई रोजगार नहीं मिल रहा। आपका ये कहना है कि आपकी बात सरकार तक पहुंचाई जाए, इस नीति का विरोध किया जाए। जितने भी सर बैकडोर एंट्री है सर कि अभी हमारे पास फॉरेस्ट की भर्ती आनी थी, इसकी जगह पे वन मीटर आ गया। हाँ, सारे पॉइंट कम हो रही है। ठीक, ये आपकी बात को पहुंचाई कमीशन की थ्रू भर्तियां हो, कमीशन से बढ़ती होती है। और युवा सर परेशान है, सरकार से निवेदन यही है जल्द से जल्द जो है भर्तियां आज एक के साथ और कल दूसरे के साथ, परसों सबके साथ। सर प्लीज आप इस बात को सीरियस लें। इसको सरकार तक पहुंचाना है सर आप पहुंचाएंगे ना उस हिसाब से, तो आप हो जाएगा वो काम भी, है ना सर? सर बता नहीं सकते अपने मंशा की गई है गेस्ट टीचर वाली पॉलिसी, जिसमें कि अब अध्यापकों को भी 200-250 रुपये में रखा जाएगा। जैसे कि अभी पिछले कल सीएम साहब का बयान आया था कि हमारी ये नीति सिर्फ जैसे एक हफ्ते के लिए टीचर कहीं चला जाता है या 1 घंटे के लिए टीचर चला जाता है, तो उसके लिए हम ये टीचर की व्यवस्था कर रहे हैं। तो मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि सरकार को चिंता तो है, चिंता इस बात की है कि अगर 1 घंटे के लिए कोई लेक्चर खाली रह रहा है तो उसको हम भर रहे हैं, ये अच्छी बात है। परंतु जो हजारों स्कूल प्रदेश में जो खाली पड़े हुए हैं उनकी आपको चिंता नहीं है। पिछले 1 साल से एक भी भर्ती आपके द्वारा नहीं करवाई गई है, फिर आप ये गेस्ट पॉलिसी लेकर आए हैं। यानी आज का युवा जो लाइब्रेरियों में पढ़ रहा है, पिछले 5 साल में लगातार चला हुआ है, एक भी अभी तक कमीशन नहीं आया है, और लास्ट में आप एक गेस्ट टीचर के आधार पर एक पॉलिसी निकाल लेते हैं। तो इससे जो हमारा युवा है वो मानसिक रूप से तो प्रताड़ित हो रहा है, परंतु शारीरिक रूप से भी प्रताड़ित होगा। तो मेरा सरकार से यही निवेदन है कि इस गलत नीति को आप जल्द से जल्द वापस लें, नहीं तो अभी हम जिला स्तर पर ये प्रदर्शन कर रहे हैं, रैलियाँ कर रहे हैं, परंतु जैसे ही जिला स्तर पर हर जिले में हम ये रैलियाँ कर लेंगे, उसके बाद हम सचिवालय का घेराव करेंगे और तब तक घेराव करते रहेंगे जब तक ये गलत नीति को वापस सरकार ना ले ले। तो उसके बाद जो कुछ अन्य मांगे भी है, जैसे रिटायर्ड पटवारी आप रख रहे हैं, तो जो आज का युवा है बेरोजगार, इतनी संख्या में बेरोजगार पड़े हुए, परंतु आप जिनको ऑलरेडी रोजगार मिला हुआ था उन्हीं को आप फिर से नौकरी दे रहे हैं। तो ये कहाँ का नियम है मुझे समझ नहीं आ रहा है। उसके बाद जितने भी अभी तक पेंडिंग रिजल्ट पड़े हुए हैं वो सारे के सारे अभी तक 1 साल होने को आ गए, परंतु रिजल्ट आप निकाल नहीं पाए। आपने राज्य चयन आयोग की बात की थी, 1 साल हो चुका है, राज्य चयन आयोग अभी तक नहीं खुला है। उसके बाद आप पुलिस की अभी भर्ती निकाल रहे, उसमें आपने ग्राउंड इतना हार्ड कर दिया कि जो बेचारे रिटर्न में तो बिल्कुल तेज है, परंतु जो शारीरिक रूप से वो कमज़ोर है, आपने आर्मी वाला पैटर्न उसमें अपना लिया है। तो मेरा यही निवेदन है सरकार से कि इस चीज़ को सीरियस लें, हम युवाओं के साथ मजाक मत करें, क्योंकि युवा प्रताड़ित हो रहा है और सड़कों पर उतर रहा है। तो कहीं ना कहीं सीरियस होने की ज़रूरत है। इस पर सरकार को आत्मचिंतन करना चाहिए। धन्यवाद।